पैसों की बिना पर ड्रॉप आउट ना हुए। हम डोनेशन नहीं लेते, स्कॉलरशिप कमेटी है वो भी पैसा स्कॉलरशिप में देते हैं। 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई, कंसेशन दिए हैं या तो स्कॉलरशिप दिए हैं। ये अलमीन के बच्चों को ही नहीं, दूसरे बच्चों को भी वैसे बच्चों को स्कॉलरशिप देकर हम उन्हें आगे लाते हैं। प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स ने बहुत इंकरेज किया। I thank respected principal and I really thank my parents for all the support. उनके इतने हिडन सैक्रिफाइसेस है कि मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। एडवोकेट वो पर्सन है जब एक बाप अपने बेटे को बचा नहीं सकता। तुम है जो अपनी आवाज़ को आगे पहुंचा नहीं सकते। हम दोनों बहनें एक ही फैमिली से हैं। अपने कौम या पूरी कंट्री को किस तरह से इंसाफ दिला सकते हैं? ये एक स्टेप होगा जो हम अपनी कौम के लिए ले सकते हैं, बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए कुछ कर सकते हैं। बताइए सर, आज जो ग्रेजुएशन डे हुआ है, कितने बच्चे उसमें निकले हैं, क्या है उनके डिटेल्स बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब की सरपरस्ती में 250 से ज़ायद इदारे सारे मुल्क में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इन इदारों में अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ जो बेंगलुरु में है, ये कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हुबली को एफिलेटेड है और इसमें कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में इसका अच्छा मुकाम है अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ का। और साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि 2009 से कबल यहाँ पर अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ में तकरीबन 35 स्टूडेंट्स थे। 3 साल के शोबे में 28 बच्चे थे और 5 साल के शोबे में 7 बच्चे थे। 35 बच्चों से ये कॉलेज था। 2009 के बाद जब मुझे यहाँ पर ये कैंपस में जॉइंट सेक्रेटरी बनाकर अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ की ज़िम्मेदारी दी गई तो हमने यहाँ पर डॉक्टर वसीम खां को वही प्रिंसिपल बनाकर यहाँ से हमारा ये जुडिशरी की शोबे में खिदमत का काम शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 760 बच्चे अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स हमारे शहर बेंगलुरु के ही नहीं, रियासत कर्नाटक के ही नहीं, बल्कि अदर स्टेट से भी, बंगाल से भी यहाँ पर बच्चे आकर तालीम हासिल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रेपुटेड कॉलेज हमने इसको बनाने में कामयाब हुए। 760 बच्चे टोटल स्ट्रेंथ है और इस बार जो बच्चे यहाँ से निकले हर साल 100 से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएशन हासिल करके एडवोकेट प्रोफेशंसी को के मुकाम में शोबे में खिदमत के लिए जा रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जुडिशरी में आपको मालूम है कि जुडिशरी का रोल बहुत अहम होता है और पहले भी इसका रोल अच्छा था, अब इसका रोल ज़रा घटा हुआ है। तो ये इस बिना पर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉरपोरेट सेक्टर में चले जा रहे हैं। हमारी गुजारिश है इन बच्चों से जो आज निकल रहे हैं और इनसे गुजारिश है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और कर्नाटका हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये जाने के लिए आप विज़न बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आप खिदमत करेंगे तो आपका दायरा वसी होगा। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर को जाएंगे तो आपका दायरा महदूद हो जाएगा। यहाँ अच्छे वसी दायरे में आप खिदमत करेंगे तो इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, जो अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का मकसद है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। और इससे क्या होगा, हमारा मुल्क में जुडिशरी बढ़ेगी और आप ऑनेस्टी को प्रिवेल करें, ऑनेस्टी को प्रिवेल करके पैसे के पीछे ना भागे। आप एक मुकाम पहुँचेंगे तो पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा, पैसे के पीछे ना दौड़े, खिदमत के पीछे दौड़े। जो आपके क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी खिदमत करें ताकि सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम आप हासिल करें, जिससे मुल्क की भी तरक्की होगी। सर, जो कि अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि वो LLB पढ़ें,
जो उनके पास उतना सोर्स नहीं होता, तो क्या आप वैसे लोग आपको आके कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या आप उनको आगे बढ़ाने कुछ हेल्प करेंगे? नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं ये इस सिलसिले में ये बताना चाहूँगा कि अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का नज़्बुल लाइन यानी ये बेसिक एम्स और ऑब्जेक्ट जो है, हमारे बच्चे बिलखुसूस वो पैसों की बिना पर ड्रॉप आउट ना हुए। ये हम हर जगह, हर कॉलेज में, हर इदारे में हमारा पैगाम है। हम डोनेशन नहीं लेते। आपको बताऊं कि 40 से 50 हज़ार रुपये ये एक साल की फ़ीस होती है अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ में, और इसमें भी अगर 10,000 रुपये देकर वो एडमिशन हासिल कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, और जो बचत जो फ़ीस होती है कॉलेज की, वो इंस्टॉलमेंट्स में हम कलेक्ट करते हैं बच्चों पर। के पास वो भी नहीं होता, वो भी नहीं है तो अलमीन के ज़रिए स्कॉलरशिप कमेटी है, वो भी पैसा स्कॉलरशिप में देते हैं, और साथ साथ हम अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में भी ये बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। और मैं बताऊं कि गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 11 लाख अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई, जिनका रिकॉर्ड मैं आपको दिखाया हूँ। तो ये बच्चे उनका या तो कंसेशन दिए हैं या तो स्कॉलरशिप दिए हैं, और हमारा अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी भी है, वो सालाना 1.5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप देते हैं। ये अलमीन के बच्चों को ही नहीं, दूसरे बच्चों को भी जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जिनको हो जाने का जो मकसद सामने रहता है, वैसे बच्चों को स्कॉलरशिप देकर हम उन्हें आगे लाते हैं ताकि इनकी इल्म में तरक्की हो। वैसे बच्चों को कनेक्ट होने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार ये आपको मालूम है कि अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का एक ब्रांड अब हो गया है, और हमारे इदारे भी 250 इदारे हैं, और हमारे कारकुन भी बेशुमार है, और वो भी जो मुस्तहक़ बच्चे होते हैं उनको चुन कर लाते हैं, और उनको हम अच्छी तालीम देकर अच्छा उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं, जिससे वो आगे आ रहे हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल हमारा तजुर्बा है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम इसमें कामयाब हुए। कामयाबी भी हासिल की है, तो आज के इस मौके पर क्या कह रही हैं आप? कितनी खुशी का दिन है? प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स ने बहुत इंकरेज किया। ये अलमीन बस इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है अभी, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स लाइक मेरा माँ बाप जैसा है, क्योंकि लाइक इधर एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते स्टूडेंट्स के बीच में। सारे स्टूडेंट को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, और उतना प्यार, उतना मदरली और उतना केयर वो हमें खाना भी खिलाते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट ने इस कॉलेज को भी एक प्राउड करना है और रोशन करना। मेरा रहा 5 साल BA LLB का कोर्स, मैंने 2015 में ज्वाइन किया था, तो अभी मेरा 5 साल का कोर्स ख़त्म हो रहा है। तो इतनी खुशी हो रही है कि एक शब्द में या कुछ बातों में बताना बहुत मुश्किल होगा, बट ये जो था मेरा ड्रीम था अभी, एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्सेलेंस अवार्ड। आज मेरा ये अवार्ड है, तो आई थैंक कॉलेज मेंबर्स, स्पेशली प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, एंड आई रियली थैंक माई पेरेंट्स फॉर ऑल दी सपोर्ट। उनके इतने हिडन सैक्रिफाइसेस है कि मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, कभी वो जता भी नहीं पाएंगे। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम, एंड आई कॉलेज तो इतना किया है मेरे लिए। आई विल बी ऑलवेज थैंकिंग देम फॉर माई होल लाइफ एंड विल चेरिश देम फॉर ऑल दी लाइफ। रोशनी है फ्रॉम 5 years BA LLB 2015 बैच ऑफ अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद मोइन है, 3 years LLB से बिलोंग करता हूँ, और मुझे बेस्ट एकेडमिक एक्सेलेंस एकेडमिक अवार्ड मिला है फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट। और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। यूजुअली मैनी पीपल्स आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स इन द प्रेजेंट जनरेशन, और मुझे पैशन था लॉ में, इसलिए मैंने खूब मेहनत की है, तो उसका आज मुझे मिला है। और फर्दर मैं जुडिशरी के लिए ट्राई करूँगा, जज की तैयारी करूँगा इंशाल्लाह। मजीद है, मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं अलमीन का स्टूडेंट रहा हूँ, और आज जो है ग्रेजुएशन देख हुआ, और मैं बेस्ट एकेडमी स्टूडेंट अवार्ड मिला है। अलमीन में आने का ये मकसद था कि एक लॉयर बनना है, मुझे कौम को सर्व करना है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को ट्रीट करता है,
एक इंजीनियर जो है वो एक बिल्डिंग बनाता, उस बिल्डिंग में रहने वालों को आराम से सुकून से रहना, वो कैसे रहेंगे, वो एक लायर की काम है। एक सोसाइटी को जस्टिस सर्व करना है। आजकल हमारी सोसाइटी में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब कुछ प्रोफेशनल्स है, सब कुछ है, डेवलपमेंट में भी है, लेकिन एक चीज़ है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो इसमें एडवोकेट्स का एक अहम रोल रहा है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों ये चुन लिया लायर प्रोफेशन टू बी वाई आई वांट टू बी एन एडवोकेट। यही है कि जो सोसाइटी में आज जो पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, परेशानियां हैं हमारी सोसाइटी में, इतनी प्रॉब्लम्स है कुछ लोगों की वजह से या जो लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो एडवोकेट वो पर्सन है जबकि एक बाप अपने बेटे को बचा नहीं सकता, अपने रिश्तेदार, अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको ये बचा नहीं सकते। ये एक एडवोकेट है जिसमें ये एबिलिटी है अपनी नॉलेज की वजह से, अपने विजन की वजह से, और उसको वो इंसाफ दिलाता जो कि उसका बाप ही नहीं दे सकता। और अगर हम अभी बात करेंगे, हमारी जो कंट्री है ये डेवलप्ड कंट्री है, इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ जो है वो पीस है। पीस नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलोर का, जिन्होंने हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी और हम यहाँ पे आए। मैं फ़ख्र कर रहा हूँ अपने आप पे कि बेंगलोर के में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब जैसे लोग जब है तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से जो हमारा समाज है ये आगे बढ़ता है। ओके सर, अभी आप सर्विस कहाँ करेंगे? कश्मीर में करेंगे? हाँ, कश्मीर में पहले सर्विस करेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर 3 इयर्स मेरी प्लानिंग है सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ाम देना, इंशाल्लाह वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट होंगे। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मुंतज़िर मजीद, मैं कश्मीर से हूँ। पसंद कर क्यों पसंद किया? सर मैं ऑलरेडी प्रोफेशन में था, मगर ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आई एम एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग के बाद मैं एलएलबी कर रहा हूँ अभी 3 साल। ये ऐसा प्रोफेशन है, हम लोग डिफरेंट फ्रंट पे आके हम लोग मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल जो नहीं कर सकते हैं, जो मज़लूम जो लोग होते हैं उनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आज रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। बातें तो बहुत सब लोग कर देते हैं, मगर जो सही तरीके से, सही जगह पे, सही आदमी से रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है आज के इसमें। अकरम शरीफ। मैं कोलकाता से हूँ। मैं कोलकाता से आई एलएलबी के लिए अल-अमीन कॉलेज में। एक्चुअली मुझे एलएलबी इसलिए करना था क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक लड़की पढ़ती है, एक औरत पढ़ती है, तो एक पूरा कौम तरक्की पे जाता है, पूरा कौम तालीम याफ्ता होता है। तो मैं इसलिए एलएलबी कर रही हूँ, और उन लोगों के लिए जो मजलूम है, जो अपनी आवाज़ को आगे पहुँचा नहीं सकते, जिनको इंसाफ की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि उन लोगों को इंसाफ दे, उनकी आवाज़ बने। बस यही वजह है कि हम लॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमारी तरक्की, इसलिए हम पढ़े अभी। और आगे तसनीफ़ अख्तर। मैं गुम नाज़रीन, हम दोनों बहनें एक ही फैमिली से हैं, और अल-अमीन लॉ कॉलेज से डिग्री करना ये हमारा एक ख्वाब था। हम लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी ऑलरेडी एक डिग्री की है, MBA M.Com किए हैं, अच्छी जॉब पे है, बट उसके अलावा भी LLB करना ये हमारा चॉइस है। ये बाई चांस नहीं कि मतलब पेरेंट्स ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया आप एज फैक्टर की वजह से जमे हैं। ये एक चॉइस है कि हम देखना चाहते हैं कि मतलब इस LLB के ज़रिए से हम अपने कौम या पूरी कंट्री को किस तरह से इंसाफ दिला सकते हैं, काम कर सकते हैं। रूही नाज, फाइनल ईयर LLB। उसके साथ साथ आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली दैट ये हमारी कौम के लिए स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड के मुस्लिम कम्युनिटी से लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन के लिए बढ़ावा नहीं देते हैं और तो दिस ऑप्शन व्हाट वी हैव टेकन इज़ समथिंग आउट ऑफ द विल व्हाट वी हैव टेकन एंड इट्स आउट ऑफ आवर ड्रीम बिकॉज एक जॉब करके एक सेटल्ड ऑलरेडी व्हेन वी आर सेटल्ड डाउन डूइंग समथिंग is always because we had that deep desire to do something for ourselves and for our families and society. लेडी आप एडवोकेट बन गए हैं, अब लेडीज यानी कि मुस्लिम वुमेन्स के लिए आपका कुछ प्लान है? Certainly sir, I mean because when we are empowered probably that is when we will empower the other women around. We have lot of community, in our community we see lot of females right who are vulnerable, who come from a very low background, they cannot afford for their own things. तो ये एक स्टेप होगा जो हम अपनी कौम के लिए ले सकते हैं, जो हम अपनी कौम के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग अप दिस LLB। निखत अंजुम, फाइनल ईयर 3 years LLB।